यमुना प्राधिकरण ने अपनी रजत जयंती को साल भर मनाने का फैसला किया है। प्राधिकरण अपनी उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए साल भर कार्यक्रम करेगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बेहतर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया। उन्होंने कहा कि जेवर तक आवागमन बहुत ही सुगम होगा। आगामी माह के अंत तक ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही मेट्रो, बुलेट ट्रेन एवं सड़क मार्ग से सुगम आवागमन होगा। और ये रजत जयंती दिवस है। 14 अप्रैल 2001 को आज ही के दिन ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था, जो बाद में 2008 में परिवर्तित होकर के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में आगे बढ़ा। अगर आप देखें तो इस औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, जो कि ताज औद्योगिक विकास प्राधिकरण था, उसका मुख्य उद्देश्य जो एनसीआर का जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से मुख्य रीजन जोड़ना था, जिसके माध्यम से जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है हाथरस, ये सभी दिल्ली से कैसे सुगम यातायात के माध्यम से कनेक्ट हों, ये जो है ये इसका पहला उद्देश्य था। और अगर आप देखिए तो ये पीपीपी मोड का पहला ऐसा एग्जाम्पल था जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और इसके माध्यम से आज इसकी उपयोगिता इतनी है कि पूरा संपूर्ण पूर्वी भारत इस रोड के माध्यम से हमारे जो है दिल्ली से तेज कनेक्टिविटी के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा है। देश या प्रदेश के अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से करें तो आप पाएंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक अकेली ऐसी अथॉरिटी है जो वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से और ख़ास तौर से हमारे जो एनएच हैं और एक्सप्रेसवेज हैं उनके माध्यम से जुड़ चुका है। और कई अगर देखेंगे तो कई से जुड़ने जा रहा है। मैं उदाहरणार्थ आपको बताऊंगा कि एक बहुत लॉन्ग अवेटिंग हमारा जो है साल से जब ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे बना तो इसको जोड़ने की कवायद बहुत लंबे समय से चल रही थी। और आपने देखा होगा NHAI ने अभी जुलाई में कार्य प्रारंभ किया था, और अगर आप देखें तो अभी ये जून में या मैक्सिमम ये जुलाई तक जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारा जो सराउंडिंग जो NCR रीजन है उसका जो ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल वे के माध्यम से जो पूरा एरिया है वो इसके माध्यम से कनेक्ट होने जा रहा है। इसमें जो मुख्य रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने NHAI को विशेष निर्देश दिया था कि इसको बहुत तेज़ी के साथ हमें इस प्रकार से बनाना है कि ताकि जब हमारा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो तो उस समय ये बन करके तैयार हो जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बन करके लगभग अब तैयार होने की कगार पे और तैयार जून में NHAI ने जो टारगेट लिया है वो लिया है कि जून में इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा 10-15 दिन का होगा, क्योंकि मौके पे कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ कार्य चल रहा है। दूसरा हमारा आपने देखा, उन्होंने औद्योगिक सेक्टरों के विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि 13 से 15 बड़े उद्योग आगामी माह से शुरू हो रहे हैं। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। श्रमिकों के रहने के लिए भी विशेष तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में उनके लिए छोटी प्लाटों की बड़ी स्कीम आने वाली है। इससे उनके रहने की समस्या हल हो जाएगी। साथ ही बिजली, पानी, सड़क आदि पर जोर दिया जा रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर किसानों ने हम लोगों को इस क्षेत्र के विकास के लिए 3000 एकड़ अतिरिक्त भूमि प्रदान की, जो एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन से अतिरिक्त है। किसान बहुत ही प्रोएक्टिव भूमिका में इस समय है और हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं, चाहे वो 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर वितरण का प्रश्न हो या उनको 7% आबादी, विकसित आबादी प्लाट देने का इशू हो, वो तेज़ी के साथ निस्तारित किया जा रहा है। और लगभग 6000 लोगों को अब तक आरक्षण पत्र जारी किए गए हैं 7% प्लाट के, और 4000 लोगों को हम लोगों ने आवंटन पत्र जारी कर दिया है। और रेस्ट अभी 4 गाँव का, अगर आप लोगों ने हमारी वेबसाइट देखी होगी तो अभी हम लोगों ने ख़ास तौर से जो हमारा तिरथली गांव है, मुरादगढ़ी है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारे चारों सेक्टर हैं उससे रिलेटेड जो हमारे विलेज हैं, उनके 7% आबादी प्लाट को बहुत तेज़ी के साथ जो है आवंटन करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो इंडस्ट्रियल एरिया का, ईडा का जैसे जैसे विकास हो, इससे किसानों की भी जो मूलभूत जो
ज़रूरतें हैं या जो हम लोगों ने उनको प्रॉमिस किए हैं उसको भी समय के साथ पूरा करते हुए चलें। ऐसे करके करीब जो है 12 से 15 यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर इनको अभी हम लोगों ने एक पिछले वित्तीय वर्ष में मार्च के महीने में हम लोगों ने लैंड आवंटित की है और यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी लेकर के हम लोगों ने तेज़ी के साथ ईपीसी मोड पे उसका जो है जो मास्टर प्लान रोड्स हैं जो सेक्टर्स का डेवलपमेंट है उसको लेकर के तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी आवासीय योजनाएं हैं, आवासीय योजनाओं में अगर आप देखें तो जो हमारी सबसे बड़ी स्कीम थी 2009 की वो 21,000 प्लाटों की थी। उसके बाद जो हमारी स्कीम्स आई उसमें लगभग 9,000 प्लाट्स जो है निकले थे, तो कुल मिला के 30,000 प्लाट में अगर आप देखें तो उसमें से लगभग 16,000 लोगों का जो है लीज डीड हुआ था, रेस्ट 14,000 बचे हुए थे। लेकिन हम लोगों ने पॉकेट वाइज रणनीति बना करके लगभग इंडस्ट्रियल उसमें जो हमारा जो रेजिडेंशियल जो एरिया था उसमें लगभग 36 पॉकेट्स हैं, उन एक पॉकेट्स को निकाल करके कहाँ फिल्म सिटी पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उद्घाटन होने वाला है, इस पर कार्य प्रगति पर है। साथ ही सेमीकंडक्टर पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन एवं अन्य यातायात की सुविधाएं जल्द ही शुरू हो जाएंगी। जोड़े जाने के लिए डीटीआर तैयार हो गई है और वो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर अपनी सहमति भी दे दी है। साथ ही जो दिल्ली वाराणसी जो मेट्रो कनेक्टिविटी हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी है, जो बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी, उसके माध्यम से भी इसको जोड़े जाने की कवायद चल रही है और संरेखण का कार्य उसकी जो एजेंसी है वो जो है कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने आगरा हमारे साथ बैठक की थी, फिर इसके बाद अभी उनकी 2 दिन पहले आगरा में भी मीटिंग हुई है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उसके संरेखण को लेकर के। तो तेज़ी के साथ जो है और इसी तरह से जो हमारी लाइन है, जो पूर्वी लाइन हावड़ा लाइन है, साथ ही जो हमारा मुंबई लाइन है और डेडिकेटेड जो दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं उसके माध्यम से रेल कनेक्टिविटी को भी इसको दिए जाने की एक कवायद चल रही है। जो चोला से और रुंधी इसको जो है जोड़ने के लिए एक जो है इस पे भी कार्य चल रहा है। तीसरा जो हमारा है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे से भी, और साथ ही जो जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा उससे जो हमारा जो गाज़ियाबाद कानपुर जो NH है उसके माध्यम से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और साथ ही जो हमारा NH-24 से जो कनेक्टिंग रोड आ रही थी जो सिरसा तक आई हुई है, जिसमें 7 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा को बनाना है और उसके बाद करीब 20 किलोमीटर हम लोग बनाएंगे और उसके माध्यम से आप पाएंगे कि पूरी की पूरी जो है जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वो सीधे डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी और ख़ास तौर से जो एयरपोर्ट का कार्गो हिस्सा है वो पूरा का पूरा जो है एक डेडिकेटेड रोड 130 मीटर की बन जाएगी, जो तेजी के साथ उस पर हम लोग जो है प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टाटा के 233 करोड़ के CSR फंड से स्किल सेंटर तैयार हो रहा है। 1 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। इससे यहाँ के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बेरोजगार बच्चे स्किल सीखकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण स्कूलों के प्राथमिक विद्यालयों को विकसित कराया जा रहा है। किसानों से सीधे संवाद स्थापित किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। आज वहाँ पे तेज़ी के साथ जो है लोग फैक्ट्रियाँ अपनी जो है बना रहे हैं। इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, सेमीकंडक्टर पार्क है। सेमीकंडक्टर पार्क में अगर आपने देखा होगा जो हमारा EMC1 है, EMC1 में वीवो कंपनी हमारे यहाँ फंक्शनल है और उसमें लगभग 8 से 11,000 लोगों को जो है रोज़गार मिल रहा है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर पार्क का हमने आपको पहले ही उल्लेख कर दिया। इंटरनेशनल फिल्म सिटी, इसका हम लोग अगले 1 से 1.5 महीने में इसका भी शिलान्यास की तैयारी की जा रही है और ये 230 एकड़ क्षेत्रफल में जो है ये है। 230 एकड़ क्षेत्रफल इसके लिए एलोकेट किया गया है और इसमें 153 हेक्टेयर पर कोर एक्टिविटी होगी और साथ ही रेस्ट पे जो है इनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। इसी तरह से फिनटेक पार्क एक अच्छी जो है योजना है जिसमें अभी हम लोगों ने EOI फ्लोट किया हुआ है और वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जो टेंडर प्रोक्योरमेंट साइट है उस पर अवेलेबल है। जैसे ही हमें EOI प्राप्त होते हैं, अभी 29 मई ही उसकी लास्ट डेट है, वैसे ही हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। इसी तरह से जो हमारा जो अन्य विकास के कार्य हैं वो तेज़ी के साथ, चाहे वो बिजली के सब स्टेशंस हों या पेयजल सुविधा के लिए अभी हमने सिंचाई विभाग से भी कोऑर्डिनेशन किया है, जिसमें हम उनको ये कह रहे हैं कि जो आपका हमारे यहाँ गंगा जल की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं जिनके माध्यम से ये एरिया सिंचित होता था, क्योंकि अब आपका 1 लाख एकड़ एरिया कम हो गया है आपके इन कैचमेंट एरिया में,
तो उसके लिए जो पानी आप यूज करते थे वो हमें अगर दे दें तो वो और प्लस ग्राउंड वाटर मिला करके यमुना क्षेत्र में पानी की सफिशिएंट सप्लाई जो है सुनिश्चित कराई जाएगी और इसके लिए एक कार्य योजना बनाने के प्रश्न पर तेज़ी से विचार चल रहा है। इसी तरह से हम लोगों ने अपने क्षेत्र में अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के लिए भी भूमि दी है। इसी तरह से अगर आप देखें तो टाटा के 233 करोड़ से CSR फंड से एक बहुत बड़ा स्किल सेंटर हमारे यहाँ बन रहा है। उसके लिए हमने ज़मीन प्रोवाइड कर दी है और ये 1 साल में ही बन करके तैयार हो जाएगा। तो बहुत द्रुत गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले जो प्राइमरी स्कूल्स थे उसमें भी हम लोगों ने जो है काफ़ी काम किए हैं और लगभग पुराने 30 गाँव में अच्छा उनका जो है एक जो भी उनकी विकास संबंधी आवश्यकता थी हम लोगों ने पूरा किया। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहते हैं कि किसानों से सीधे संवाद स्थापित किया जाए। परिणाम स्वरूप हम लोगों ने किसानों से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।